कि रात को उसको इतना मारा गया है कि वो सुबह उसकी डेथ हो गई है, और उसकी यहाँ तक कि उसकी माँ को भी इतना इंजर्ड किया गया है। हाँ, पत्नी को भी लगी है, उसकी लड़के की माँ को भी लगी है। गलत गलत पार्ट जगह पे मारा हुआ है जो दिखा नहीं सकती, जो दिखा नहीं सकती वो लोगों को। जिस आदमी को सोते हुए को पकड़ के बांध के उसके मुंह में कपड़ा ढूंस के ऐसे मारा गया। इस तरीके से मारा गया है। पूरा उसको पूरी तरह से जो उसके मदर का है, लड़के का मदर का है, पूरे उनको भी पूरी तरह से ये कर रखा, लेकिन उसका मदर जो अभी बिल्कुल जो है सदमे में है। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें लड़के का बदला लड़का चाहिए, सील होने चाहिए। ये लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए क्योंकि इन्होंने ऐसा गदर मचाया जो कभी नहीं मचता है। 2 साल बची है, देखो इसकी 2 साल की इनकी। हाँ 2 साल की, अभी बर्थडे था इसका 8 तारीख को ही। यही है बस। अब कौन पालेगा इनको बताओ। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग द्वारका के 16B न्यू आदर्श अपार्टमेंट में मौजूद है और यहाँ से एक मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक युवक को कुछ लड़कों द्वारा इतनी बेरहमी से बीती रात को मारा गया है कि उसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, अपार्टमेंट के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जो माता है उन पर भी बड़ी बेरहमी से हमला किया गया है। हालांकि उनको इस वक्त मेडिकल के लिए पुलिस लेकर गई है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये पूरी घटना उस दौरान अपनी आंखों से देखी। क्या नाम है आपका? मेरा वर्षा नाम है। मैं छत पे पानी की टंकी देखने गई थी तो मैंने ये देखा कि 4-5 लड़के थे और उसको नीचे बिठा रखा था, पीछे हाथ था, तो वो कह रहा था कि छोड़ दो छोड़ दो। मैंने बस इतना ही देखा। फिर उसके बाद मैं नीचे आई। मैंने लड़के आपस में वैसे भी ऊपर हम जाते नहीं जल्दी से कि लड़के नशा पानी करते रहते हैं। सुबह मुझे 7 बजे करीब पता चला कि ये तो ख़त्म हो गया। मुझे खुद को इतना अफसोस हुआ कि मेरे को जब दिखा के लड़ाई हो रही तो मैं शायद हल्ला मचाती, पर हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि लड़ाई हो रही है यहाँ पे। कितने लड़के बता रही हैं आप? मतलब लड़के थे 5-7 लड़के थे ग्रुप। अच्छा, ये लोग पास में रहते हैं, दूर से आए थे जो मारते हैं? ये बराबर में घर है इनका, जस्ट बिल्कुल बराबर में घर है, बिल्कुल बराबर में घर है। छतों से छतें मिली हुई, लेकिन हम लोग भी बहुत दहशत में है क्योंकि हमारे भी बच्चे आने जाना है, बेटी भी आने जाना। अगर मान लो अगर कभी भी ऐसा हो जाते तो कभी भी मार कर डाल दे बच्चों को, तो बहुत दहशत में हम लोग। इसलिए पानी की टंकी है ऊपर, कभी भी आ सके। हाँ, ऊपर पानी की टंकियाँ कोई ना कोई तोड़ता रहता है। अब हमने देखा था ये गौतम थे, अर्जुन था, अरुण था, ये सारे लोग ही थे। अब हमने कहा तो ये तो पड़ोस के, तो हमने यही चीज़ देख के हमने वो नहीं करा, हम वापस आ गए। सुनने में यही आया कि रात को उनका 9 बजे का भी झगड़ा हुआ था, मगर ये है कि अभी सुबह जब पता चला कि रात को उसको इतना मारा गया है कि वो सुबह उसकी डेथ हो गई है, और उसकी यहाँ तक कि उसकी माँ को भी इतना इंजर्ड किया गया है कि उसकी माँ के भी ऐसे पार्ट पे मारा गया कि अभी तक यही है कि पूरा माहौल में एक दहशत सा माहौल है कि ना उन्होंने कानून की हेल्प ली। जैसे वो अभी वो दे रहे हैं स्टेटमेंट कि मेरी बहन का वो कहा, ये बोला, उस पर जो ब्लेम लगा रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो लड़का इतना सीधा था कि हमने कभी कोई गलत नहीं देखा। मतलब वो लोग कह रहे हैं कि मेरी बहन को छेड़, अपने आप को बचा रहे हैं, लड़के का इल्जाम ला के उनके ऊपर, ठीक है ना। बाकी ऐसे लड़के कोई केस नहीं है। लड़के को हम 21 साल से तो मैं जानता हूँ उसको, वो बच्चा आज साइंस सुधार लगा। 2 साल की बेटी है और ना उसके फादर है, 60-70 साल की उसकी बुढ़िया मम्मी है, और ना उनका कोई अभी समय करने वाला है। पत्नी भी वही है। पत्नी का भी मेडिकल करवाने गए हैं। पत्नी का तो मुझे नहीं लगा चोट इतनी आई है, मगर जो उसकी मदर को ऐसी जगह छोड़ मारा गया है। मगर ये कि वो लड़का ऐसा नहीं था। ये घटना कितने बजे की होगी करीब? ये 9 साढ़े 9 बजे लड़ाई हुई थी इनकी एक बारी। तो लड़ाई होने के बाद ये वो जो गबरू लड़का है वो सोने चला गया था। उसके बाद 10-13-14 पे फिर दोबारा सोया पड़ा। सोते हुए उसको कोई पत्थर उत्थर सीने पे मारा, उसको मारा गया है। और वो उस टाइम ऐसा था कि मैं छत पे कोई था नहीं, तो वैसे भी किसी ने देखा नहीं। अब वो यहाँ तो जैसे आपके सामने वो सब उसने दिया, सर्जरी है, आप अपने कैमरे में लैब कर सकते हो। फोन करके बोल रहे हैं भैया को हमारे कि इस केस को रफा दफा कराओ जैसे भी है। ये बातें कौन कह रहा है? उसके लड़के के फादर ने बोला, भाई को बोला इसका क्या हो रहा था इनसे उनके पेरेंट्स कह रहे हैं इनको केस को रफा दफा करो। मतलब ठीक है, उसके लड़के ला के दे दो। कोई भी अगर कोई भी कंप्लेन होगा उसका वो वापसी करना मेरा काम है। ये जो लड़की आप बता रहे हैं, 4 से 5 लड़कों का नाम इसमें इन्वॉल्व है। 4 भाई हैं। हाँ, 4 भाई हैं जो जिनका मेन वो बता रहे हैं। ये 4 भाई हैं जिनका मेन नाम आ रहा है, जिसमें से एक लड़का गौतम नाम लड़का है, वो भी फरार है। मेन उसी का ही बता रहे हैं कि मेन वही है। अच्छा, मतलब रात को ये पूरी हत्या करने के बाद फरार हो गया। उस लड़के को इतना डैमेज कर दिया, उन्होंने मार दिया। अब वो लड़का घर जाके जैसे उसको छोड़ दिया होगा, तो वो घर जाके छोड़, क्योंकि घर में कोई गार्जियन नहीं था उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला, तो उसको क्या करा है, छत पे उसको मारा है। उसको बढ़िया तरीके से पिटाई करके उसके बाद उसको नीचे पकड़ के लेके आए हैं। उसको उसके घर के दरवाजे पे छोड़ के चले गए। फिर इसको मम्मी को उठाया है तो वो कह रहा है मम्मी दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। उसने जैसी बुढ़िया है, वो 70 साल की है, तो विक्स लगाई, उसने लिटा दिया। उसके बाद सुबह 4 बजे करीब उठाया तो उसके बाद उसके मुंह से झाग आने चालू हो गए। ये 2 साल 2 साल बची है, देखो इसकी 2 साल की इनकी। हाँ 2 साल की, अभी बर्थडे था इसका 8 तारीख को ही।
कोठी में काम कर करके अपने बच्चों का पेट पाले, क्योंकि वो आदमी देखो यहाँ पे इतनी कमाई तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, वो दोनों फैमिली कमाएंगे जब भी घर का गुजारा चलता है। बुढ़िया सास है, अब ये बेचारा उसको मार दिया, अब कौन इनको संभालने वाला, क्या बीबी हिम्मत वाली। ये बहुत गलत हुआ है, एक ऐसे लड़के के साथ हुआ जिसका कभी किसी से कोई हमने इतना सा पाला है। वो आज वो जवान होने के बाद किसी लड़की को उसने आज तक नहीं छेड़ा। जो इन्होंने उस लड़के को टारगेट बनाया है उनका कोई रीजन है, मतलब वो लड़का ऐसा नहीं है। और इन ऐसे लोगों का सील होना चाहिए, ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। हमें बिल्कुल 8 लाख रुपए 7 लाख रुपए बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। कौन बोल रहा है 7-8 लाख रुपए की बात? वो लोग कह रहे हैं उसकी फैमिली तरफ से आ रही है, हमें पैसे का नहीं ना, उसकी मदर को जिसका बेटा चला गया है वो पैसा क्या करेगी, जिसका एक लौता बेटा चला गया उसको इंसाफ चाहिए कि जो लोग गिल्टी हैं उनको सख्त से सजा मिल जाए और आगे मैसेज मिले। मेरी दिल्ली पुलिस से यही है कि एक को नहीं, पूरे परिवार को ही, क्योंकि हमें 10 लाख 5 लाख पैसे से मतलब नहीं, हमें कमा के खा लेंगे हम। पैसे की बात, हाँ मैं कह रही किसी को कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब उसका माँ का बेटा तो मिल नहीं जाएगा, ना बेटी को बाप मिल जाएगा, ना उसको पत्नी को सुहाग मिल जाएगा, ना बहन को भाई मिल जाएगा। अब ये अच्छा तो हुआ नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा जो हुआ है वो ऐसा था ही नहीं। तो 4-5 लड़कों के नाम पता है, किसी के नाम बता पाएंगे? नाम अच्छा, आपको नाम पता है, बताइए चारों भाई। सबसे बड़ा का नाम डबल डी राहुल है, उससे छोटे वाले गौतम है, अरुण है और अर्जुन है। 4 भाई हैं, 4 भाई है। गौतम, अर्जुन, अरुण। अर्जुन जो इनकी मौसी का लड़का वो इनके यहाँ रहता है। अच्छा, कुछ पता चल पाया कि ये सब क्यों किया? जैसे बता रहे लड़की का मैटर था या कुछ और बात? वो लड़की का जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया ना, वो कहते हैं वो मुझसे जबरदस्ती कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ कर रहा होता तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी? पुरानी रंजिश थी। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस किस लिए है, कानून किस लिए है? आप पुलिस कंप्लेंट करते, कानून करते, आपने डायरेक्ट एक्शन लेकर उसे जान से मार दिया। मैं कुछ नहीं करा, प्लानिंग करके मारा गया है ये बच्चा। ये बच्चे को प्लानिंग करके मारा है, ना कोई लड़की का मैटर है ना किसी चीज का मैटर है, क्योंकि पड़ोस में शुरू से इनकी लड़ाई होती आ रही है। मतलब पहले से ही अनबन थी? अनबन पहले से ही आ रही है इनकी। तो होती है घर घर कहानी, ऐसा थोड़ी ना होता कि इंसान की जान ही ले लो। 1-2 साल के बाद छूट के यहाँ पे वापस आ जाए, फिर वापस ये कांड दोबारा करे। हम नहीं चाहते वो यहाँ पे रहे, बस इतना सा हमारा कहना है। सब लोग यहाँ पर यही चाहते हैं कि इसका फ्लैट खाली होना चाहिए, क्योंकि आज ये चीज़ करी है, कल को ये वापस लौटने के बाद किसी और के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ लोग डर चुके हैं, ये इस क्राइम की वजह से कोई नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ रहें। देखिए, 2 साल की छोटी बच्ची, ये वही है जो मुकेश की बच्ची है। इनकी पत्नी को भी पुलिस के साथ मेडिकल के लिए ले जाया गया है, साथ पे जो उनकी सास है वो भी मेडिकल के लिए गई है। बताया जा रहा है सास को भी, यानी मुकेश की मां को भी इतनी बेरहमी से पीटा गया है कि गुम चोट आई है, और प्राइवेट पार्ट्स पर भी बहुत बार हमला किया गया है। ऊपर कुछ गमले रखे हैं उससे भी हमला किया गया है। साथ में मुकेश पर पूरी रात में 5 से 6 लड़कों ने मिलकर गुम चोट दी है, यानी कि शरीर से कहीं पर भी एक भी खून का निशान नहीं है, उनकी बॉडी से एक भी खून नहीं निकला है। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में शरीर में दर्द होने लगता है तब अस्पताल ले जाते हैं, तो वहां पर ले जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तमाम इस वक्त सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस इलाके में दहशत का माहौल फैला हुआ है। इलाके के ही कुछ लड़के हैं जो इलाके में अपराध को जन्म दे रहे हैं, और मुकेश के घर के साथ वाला ही घर है। स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर नजर आ रही है इसमें देखिए, साथ वाला ही घर है। इसी घर में ये 4 से 5 लड़के रहते थे और ये चारों भाई थे। इनका आरोप है कि इनकी बहन के साथ मुकेश द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, उसके साथ बदतमीजी की गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक सवाल है कि उसकी बहन के साथ मुकेश ने क्या छेड़छाड़ की थी या फिर नहीं की थी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या उसको पुलिस में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि कानून को हाथ में ले लिया जाए और किसी युवक को इतनी बेरहमी से पीटा जाए कि आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई है। अब सोचिए, इतने छोटे 2 साल के बच्चे का क्या होगा, जिसकी माँ खुद काम भी नहीं करती है, ना ही इनकी जो सास है वो भी 70 साल की बताई जा रही है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, मुकेश अकेले कमाने वाले थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जितने लोग आपको स्थानीय लोग आसपास नजर आ रहे हैं, ये इसी अपार्टमेंट के लोग हैं, और सभी लोग इस वक्त मुकेश को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं कि इलाके में जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, क्राइम निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं इन सभी के अंदर दहशत है कि आने वाले समय में 10 दिन, 1 महीना या फिर 2 साल, 5 साल बाद भी ऐसे आरोपी जेल से छूट कर आएंगे तो क्या यहाँ के लोग, स्थानीय लोग सुरक्षित रह पाएंगे? तो सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस से यही गुजारिश है कि इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मुकेश को न्याय मिल सके। बच्चों को भी ये हुक्का वगैरह सिखाते, नशा सिखाते थे घर में, फिर जिन्होंने छत पे चालू कर दिया। आप लोगों को ये सारी बातें पता है, अब आप बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं पता थी ये बात? अब पता चली हम लोगों को। अभी पता चली? हाँ जी।
देखिए ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गौतम और उसके जो चारों भाई हैं वो मिलकर ऊपर छत पे लोगों को यानी कि छोटे नाबालिगों को नशा करने सिखाते थे और यही वजह है कि जब इलाके में ऐसे बच्चे नशा करने के आदी हो जाते हैं तो यही बड़े होकर अपराध को जन्म देते हैं। फिर इलाके में इसी तरीके से लोगों में दहशत बनती नजर आती है और यही माहौल इस वक्त यहाँ बना है कि अभी उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। इसके बाद सजा किसको मिलती है, क्योंकि गौतम नाम का जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो इस वक्त फरार है। अब देखना ही होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस उसको ढूंढ पाती है और कब तक कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको, ताकि इलाके में जो दहशत का माहौल है वो ना बन सके। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि मुकेश को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।